नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक पर। यहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार लेकर आते हैं आसान और दिलचस्प भाषा में। आज हम बात करेंगे क्रिस गिलेबो की शानदार किताब साइड हसल के बारे में। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी स्किल्स और समय का सही इस्तेमाल करके अपना साइड हसल खड़ा कर सकते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं या कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए परफेक्ट गाइड साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार किताब का सफर। साइड हसल चैप्टर 1, एक विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्रिस गिलेबो की किताब साइड हसल का पहला अध्याय। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि साइड हसल आपकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। लेखक बताते हैं कि आज के समय में केवल एक नौकरी पर निर्भर रहना न सिर्फ रिस्की है, बल्कि यह आपकी असली क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को भी सीमित करता है। एक साइड हसल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको नई पहचान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम भी देता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने पैशन को जीना चाहते हैं, तो साइड हसल आपके इन सपनों को साकार करने का रास्ता हो सकता है। मुख्य बातें। 1. साइड हसल की ताकत। यह आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करता है और आपको नई स्किल्स सीखने का मौका देता है। 2. अपना समय और टैलेंट पहचाने। लेखक बताते हैं कि आपको अपने मौजूदा समय और स्किल्स का सही इस्तेमाल करना है। 3. एक नई सोच अपनाएं। आपको अपनी सोच को एक एंटरप्रेन्योर की तरह बदलना होगा और अपने अंदर छुपी क्रिएटिविटी को पहचानना होगा। इस अध्याय का उद्देश्य है कि आपको यह एहसास हो कि आपके पास जो समय और स्किल्स हैं, उनका सही इस्तेमाल करके आप एक ऐसा साइड हसल बना सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने और अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। तैयार हो जाइए अपने साइड हसल के सफर की शुरुआत करने के लिए। चैप्टर 2 में लेखक ने यह बताया है कि एक साइड हसल शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम है उसे सही तरीके से प्लान करना। बिना किसी स्पष्ट योजना के किसी भी काम को शुरू करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप पहले यह सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों। शुरुआत में छोटे कदम उठाना और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ताकि किसी भी तरह की जल्दीबाजी में गलतियां न हो और आप पूरी प्रक्रिया से सीख सकें। यदि आप ऐसा कुछ शुरू करते हैं जो आपकी रुचियों या कौशल से जुड़ा हो, तो यह न केवल ज्यादा मजेदार होगा, बल्कि आपके लिए इसे करना भी आसान होगा, क्योंकि आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं। इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। एक साइड हसल चुनते समय यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वह आपके नियमित काम के साथ संतुलित हो सके, ताकि आपको दोनों में से किसी को भी ज्यादा तंग न करना पड़े। यदि आप दोनों में से किसी को भी प्रभावित करेंगे, तो यह न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालेगा, बल्कि आपकी उत्पादकता भी घट सकती है। सफलता के लिए सही दिशा में सही योजना बनाना बहुत अहम है, ताकि आप अपनी मेहनत को सही जगह पर लगाकर अच्छे नतीजे पा सकें और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। चैप्टर 3 में लेखक ने बताया है कि अपने साइड हसल को शुरू करने के लिए सबसे पहली और अहम चीज है अपने विचार को सही रूप में आकार देना। आपको यह समझना होगा कि आप जो भी आइडिया लेकर आए हैं, वह किसी समस्या का समाधान कर सकता है या फिर लोगों की जरूरत को पूरा कर सकता है। यह सही दिशा में पहला कदम होता है। सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आपके पास किस प्रकार के कौशल, अनुभव या विशेषज्ञता है जिन्हें आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके बाद यह देखना होगा कि आप क्या बेच सकते हैं या किस सेवा को दे सकते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी हो। लेखक ने यह भी बताया है कि शुरुआत में यह जरूरी है कि आप अपने साइड हसल के लिए एक छोटा लेकिन स्पष्ट और सटीक प्रस्ताव तैयार करें।
इसका मतलब है कि आपको यह समझाना होगा कि आपका उत्पाद या सेवा क्यों खास है और यह किस प्रकार से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। इससे न केवल आपके ग्राहकों का विश्वास बनेगा, बल्कि यह आपको व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने साइड हसल को स्थापित करने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करें। यह देखना कि आपके प्रतियोगी कौन है, उनका तरीका क्या है और आप किस प्रकार से उनसे अलग और बेहतर हो सकते हैं, यह सब आपको एक सशक्त और मजबूत बुनियाद देने में मदद करेगा। इसमें लेखक ने यह भी बताया है कि एक बार जब आप अपने आइडिया को आकार दे लें, तो अब उसे दुनिया के सामने लाने का समय आ जाता है। इसके लिए आपको सही मार्केटिंग और प्रचार की रणनीति बनानी होती है। बिना प्रचार के कोई भी व्यवसाय या साइड हसल सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। चैप्टर 4 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को शुरू करने के बाद सबसे अहम काम है अपने व्यवसाय को सही तरीके से व्यवस्थित करना और उसे चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अपने साइड हसल को सफल बनाने के लिए आपको अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा। आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप अपने नियमित काम और साइड हसल के बीच संतुलन बनाए रखें, ताकि दोनों में से किसी को भी नुकसान न हो। लेखक ने यह भी बताया है कि एक मजबूत शुरुआत के लिए आपको अपने छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और उन पर काम करना होगा। एक ठोस योजना और समय सीमा तय करने से आपको दिशा मिलेगी और आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएंगे। यह भी जरूरी है कि आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, ताकि आप धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं या चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर सीखते रहें और अपने व्यवसाय को समय समय पर अपडेट करते रहें। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि लगातार सुधार करते रहना और ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक बदलाव लाना सफलता की कुंजी है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब आपका साइड हसल बढ़ने लगे, तो आपको उसे अच्छे से स्केल करने की योजना बनानी होगी। यह योजना आपके व्यवसाय के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिससे आप अपने ग्राहक आधार को बढ़ा सकेंगे और अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। अंत में लेखक ने यह बताया है कि सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। कोई भी साइड हसल रातों रात सफल नहीं होता, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करते रहें, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। चैप्टर 5 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल के सफल संचालन के लिए निरंतरता और समर्पण बहुत जरूरी है। एक बार जब आपने अपना साइड हसल शुरू कर लिया और उसे एक दिशा दी, तो अब सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आप उसे बनाए रखें और लगातार बढ़ाएं। शुरुआत में यह बिल्कुल सामान्य है कि आपको रुकावटों और कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन यह आपके समर्पण और दृढ़ता पर निर्भर करता है कि आप इन समस्याओं को कैसे संभालते हैं। लेखक ने यह बताया है कि अपने साइड हसल को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी कमियों को पहचानना होगा और जहां जरूरत हो, वहां सुधार करना होगा। एक सफल साइड हसल के लिए यह जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों की फीडबैक को गंभीरता से लें और इसे अपनी सेवाओं या उत्पादों में लागू करें। इस तरह आप अपने व्यवसाय को समय के साथ और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि जब आपके पास सीमित संसाधन होते हैं, तब भी आप अपना साइड हसल अच्छे से चला सकते हैं, अगर आप सही तरीके से अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने साइड हसल को बड़ा बनाएं। इसके अलावा चैप्टर में यह भी कहा गया है कि नेटवर्किंग और दूसरों से जुड़ना साइड हसल को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम हिस्सा है। दूसरे व्यवसायियों, ग्राहकों और संभावित पार्टनर्स से मिलकर आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और अपनी परियोजना को नई दिशा दे सकते हैं। अंत में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि साइड हसल की सफलता के लिए आपको अपने उद्देश्य और अपनी प्रेरणा को हमेशा ताजगी के साथ बनाए रखना होगा। सफलता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत और निरंतरता के साथ काम करते रहें, तो आप अपने साइड हसल को एक स्थिर और लाभकारी व्यवसाय में बदल सकते हैं। चैप्टर 6 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को बढ़ाने और स्थिरता लाने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से अपने विपणन, मार्केटिंग और प्रचार प्रमोशन की रणनीति बनानी होगी।
यह जरूरी है कि आप अपने उत्पाद या सेवा को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए सही तरीका अपनाएं। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके लक्षित ग्राहक कौन हैं और वे कहां रहते हैं, ताकि आप अपनी मार्केटिंग गतिविधियों को उसी के हिसाब से तैयार कर सकें। लेखक ने यह भी बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि सोशल मीडिया, वेबसाइट और ब्लॉग्स साइड हसल के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इनका उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खासकर सोशल मीडिया पर सही प्रकार के कंटेंट का निर्माण और उसे लगातार साझा करना आपको अपने ब्रांड को पहचान दिलाने में मदद करेगा। साथ ही लेखक ने यह कहा कि अपने उत्पाद या सेवा को लोगों के सामने लाने के लिए आपको सही तरीके से पेशकश, ऑफर करनी होगी। उदाहरण के लिए, सीमित समय के लिए डिस्काउंट या विशेष ऑफर देना ग्राहकों को आकर्षित करने का अच्छा तरीका हो सकता है। इसके अलावा चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक अच्छे ग्राहक अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। जब ग्राहक आपकी सेवा या उत्पाद से संतुष्ट होते हैं, तो वे न केवल खुद वापस आएंगे, बल्कि दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे, जो आपके साइड हसल के लिए फायदेमंद हो सकता है। अंत में लेखक ने यह समझाया है कि सफल साइड हसल के लिए लगातार अपने विपणन रणनीति को अपडेट करना और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना आवश्यक है। एक बार जब आप सही विपणन तरीके अपनाते हैं, तो आपका व्यवसाय खुद ही बढ़ने लगेगा और स्थिरता प्राप्त करेगा। चैप्टर 7 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए आपको इसे स्केल, बढ़ाना करने की सही रणनीतियां अपनानी होंगी। एक बार जब आपका साइड हसल एक स्थिर स्थिति में पहुंच जाए और आपको यह समझ में आ जाए कि यह काम कर रहा है, तो आपको इसे और बड़ा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाने होंगे। लेखक ने यह भी बताया कि साइड हसल को स्केल करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा की गुणवत्ता बनाए रखें। जब आप अधिक ग्राहकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपकी सेवाएं या उत्पाद पहले जैसे ही उत्कृष्ट रहें। ऐसा न होने पर आपके ग्राहकों की संतुष्टि प्रभावित हो सकती है, जो व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही चैप्टर में यह भी कहा गया है कि साइड हसल को बढ़ाने के लिए आपको टीम का निर्माण करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको किसी और को भी अपनी मदद के लिए शामिल करना पड़ सकता है। आप अस्थायी कर्मचारियों, फ्रीलांसरों या साझेदारों के साथ मिलकर अपने काम का बोझ हल्का कर सकते हैं और साथ ही व्यवसाय को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने यह बताया कि तकनीकी उपकरण और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके आप अपने साइड हसल के कई पहलुओं को स्वचालित, ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचता है और आप ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन शॉप्स के लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग, ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया पोस्टिंग को ऑटोमेट करना आपके व्यवसाय को समय के साथ बढ़ाने में मदद करता है। अंत में लेखक ने यह समझाया है कि जब आप साइड हसल को स्केल करते हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी जीवन शैली उस नए बदलाव को सहन कर पाएगी। सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप अपने उद्देश्य के साथ संतुलन बनाए रखें और व्यवसाय के विस्तार के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खुश रहें। चैप्टर 8 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल की सफलता के लिए मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप एक साइड हसल शुरू करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और समय दोनों की कड़ी मांग होती है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। लेखक ने यह सलाह दी है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं साफ तौर पर तय करनी होंगी, ताकि आप अपने नियमित काम, साइड हसल और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सकें। लेखक ने यह भी बताया है कि साइड हसल के दौरान आने वाली चुनौतियों से जूझते समय आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक थकान और तनाव को कम करने के लिए खुद को समय देना बेहद जरूरी है। यह ध्यान रखना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ व्यवसाय में वृद्धि नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन की सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही अहम है। साथ ही चैप्टर में यह कहा गया है कि आपको अपनी यात्रा में आने वाली असफलताओं को भी स्वीकार करना होगा। हर साइड हसल में उतार चढ़ाव आते हैं और यह जरूरी है कि आप इन्हें चुनौती के रूप में लें
न कि रुकावट के रूप में। असफलता को एक सीख के रूप में देखना और उससे आगे बढ़ना आपको मजबूत बनाएगा। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि आत्म-मूल्यांकन और आत्म-संवेदनशीलता सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत फायदेमंद होता है। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को समझते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अंत में लेखक ने यह कहा कि साइड हसल की सफलता केवल आर्थिक लाभ में नहीं है, बल्कि इस यात्रा के दौरान सीखने, बढ़ने और खुद को समझने में भी है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आप अपने व्यवसाय को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। चैप्टर 9 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को एक स्थिर और सफलता की ओर बढ़ने वाले व्यवसाय में बदलने के लिए आपको उसे एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना होगा। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ तात्कालिक लाभ के बजाय भविष्य की योजनाओं और विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक साइड हसल को स्थिरता और सफलता देने के लिए आपको सही समय पर सही निर्णय लेने होंगे ताकि यह एक मजबूत व्यवसाय बन सके। लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल की सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप उसे निरंतर बढ़ाते रहें। इसमें ग्राहक सेवा, उत्पाद गुणवत्ता और आपकी मार्केटिंग रणनीति का अहम रोल है। आपके व्यवसाय को लगातार अपडेट करने और नई चीजें जोड़ने से न केवल आपको नए ग्राहक मिलेंगे, बल्कि पुराने ग्राहक भी आपकी सेवाओं या उत्पादों से संतुष्ट रहेंगे। इस चैप्टर में लेखक ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया है, जोखिम लेने की क्षमता। जब आप साइड हसल को बढ़ाने का सोचते हैं तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह है कि कभी-कभी आपको अपनी जरूरतों, योजनाओं और रणनीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। जोखिम उठाने से नए अवसर पैदा होते हैं और यह आपके व्यवसाय को अधिक संभावनाओं तक पहुंचा सकता है। साथ ही लेखक ने यह भी कहा है कि साइड हसल के सफल होने के लिए आपको एक अच्छा समर्थन नेटवर्क बनाने की आवश्यकता होती है। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी मदद कर सकें, चाहे वह पेशेवर सलाहकार हों या सहकर्मी जो एक ही दिशा में काम कर रहे हों। यह नेटवर्क आपको मानसिक सहारा देने के साथ साथ नए विचार और रणनीतियां भी प्रदान कर सकता है जो आपके व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं। अंत में लेखक ने यह बताया है कि सफलता के लिए आपको धैर्य और लचीलापन बनाए रखना होगा। किसी भी साइड हसल को स्थापित करने में समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आप एक स्थिर और लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। चैप्टर 10 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को सफल बनाने के बाद यह महत्वपूर्ण होता है कि आप खुद को और अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाएं। इसका मतलब है कि अब जब आपका साइड हसल एक स्थिर स्थिति में पहुंच गया है तो आपको अपनी योजनाओं को फिर से परखने और अपनी रणनीतियों को अपडेट करने की आवश्यकता है। लेखक ने यह बताया है कि सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि क्या आप अब तक जो कर रहे थे वही सबसे प्रभावी है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कभी-कभी व्यवसाय में बदलाव लाना जरूरी होता है, खासकर तब जब आप नए लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए अपनी योजना में लचीलापन बनाए रखना जरूरी है ताकि आप किसी भी नए अवसर या चुनौती का सामना कर सकें। इसके अलावा इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि साइड हसल को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आपको अपने नेटवर्क को और मजबूत करना होगा। व्यवसाय के बढ़ने के साथ साथ नए साझेदारियों, निवेशकों या संभावित ग्राहकों से जुड़ने की आवश्यकता हो सकती है। नए रिश्ते और सहयोग आपके व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेखक ने यह भी कहा कि अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आपको अपने ग्राहक आधार को विस्तारित करना होगा। जब आपका साइड हसल एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए तो यह जरूरी होता है कि आप नए बाजारों में प्रवेश करें, नए उत्पाद या सेवाएं पेश करें और अपने व्यवसाय को विविधता प्रदान करें। इसके लिए आपको अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को फिर से देखना होगा और उनमें सुधार करना होगा। अंत में लेखक ने यह समझाया है कि साइड हसल को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए आपको इसे निरंतर सुधारते रहना होगा। यह सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है, बल्कि इसके जरिए आपको खुद को और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना है। जब आप अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं और अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हैं तो आप न केवल अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं,
बल्कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में भी योगदान देते हैं। चैप्टर 11 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को दीर्घकालिक सफलता दिलाने के लिए आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा बनाए रखना बहुत जरूरी है। साइड हसल की यात्रा के दौरान कई बार आपको असफलताएं और चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद पर विश्वास रखें और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहें। लेखक ने बताया कि सफलता अक्सर धैर्य और निरंतरता की ही देन होती है और किसी भी प्रकार की असफलता को एक सीख के रूप में देखना चाहिए। लेखक ने यह भी साझा किया कि साइड हसल के दौरान खुद को प्रेरित रखना एक चुनौती हो सकती है, खासकर जब चीजें आसान न लगें। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने उद्देश्य को समझें और हर दिन उसे याद रखें, ताकि आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकें। इसके अलावा लेखक ने यह कहा कि जब आप साइड हसल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना बेहद जरूरी है। यह सपोर्ट सिस्टम आपके दोस्तों, परिवार या उन लोगों से आ सकता है जो आपके उद्देश्यों को समझते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोग आपकी यात्रा को आसान बना सकते हैं और कठिनाइयों से उबरने में मदद कर सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप खुद को लगातार अपडेट रखें और अपने कौशलों को बढ़ाते रहें। साइड हसल के लिए नया ज्ञान और कौशल जरूरी होते हैं ताकि आप प्रतिस्पर्धा में बने रहें। इस प्रकार आपको अपनी जानकारी को बढ़ाते रहना चाहिए और नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी मानसिकता है। अगर आपकी मानसिकता सकारात्मक और विकासात्मक है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने साइड हसल को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चैप्टर 12 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को एक सफल व्यवसाय में बदलने के बाद आपको अपने व्यवसाय की पहचान और ब्रांड को लगातार बनाए रखने और मजबूत करने की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ व्यवसाय की बढ़त के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके ब्रांड की स्थिरता, इसकी विश्वसनीयता और ग्राहकों के बीच विश्वास बनाए रखने के बारे में भी है। लेखक ने कहा कि एक मजबूत ब्रांड न केवल ग्राहकों को आकर्षित करता है, बल्कि यह ग्राहकों को यह भरोसा दिलाता है कि आपकी सेवाएं या उत्पाद गुणवत्ता में उच्च हैं। इस चैप्टर में लेखक ने यह भी बताया है कि ब्रांड की पहचान बनाए रखने के लिए आपको लगातार अपने उत्पादों या सेवाओं में सुधार करना होगा। ग्राहक की जरूरतों और प्राथमिकताओं में समय समय पर बदलाव आता है और यह जरूरी है कि आप इन बदलावों का पालन करें और उन्हें अपने व्यवसाय में लागू करें। ग्राहकों को यह दिखाना कि आप उनकी अपेक्षाओं को समझते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं, आपके व्यवसाय की सफलता में योगदान करता है। इसके अलावा लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को लंबी अवधि तक चलाने के लिए आपको अपनी दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसका मतलब है कि केवल वर्तमान में काम करने के बजाय आपको भविष्य के लिए रणनीतियां बनानी होंगी। यह आपको नई संभावनाओं का पता लगाने और अपने व्यवसाय को विकास के रास्ते पर ले जाने में मदद करेगा। लेखक ने यह भी सलाह दी है कि साइड हसल को बनाए रखते हुए आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित करना बहुत जरूरी है। व्यवसाय की सफलता में बहुत समय और ऊर्जा लगती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें ताकि आप अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन दोनों में संतुलन बनाए रख सकें। अंत में लेखक ने यह कहा कि साइड हसल को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपको अपने अनुभवों से सीखते रहना चाहिए, नई तकनीकों और उपायों को अपनाना चाहिए और निरंतर विकास की मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। अगर आप लगातार सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 13 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को एक स्थिर और सफलता की ओर बढ़ने वाले व्यवसाय में बदलने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत होती है। जब आपका साइड हसल बढ़ने लगे, तो आपको अब इसे केवल एक छोटे उपक्रम के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक बड़े और स्थिर व्यवसाय के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इस बदलाव के साथ
आपको अब अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि वित्तीय प्रबंधन, टीम का निर्माण और मार्केटिंग रणनीतियां। लेखक ने यह कहा कि साइड हसल को बढ़ाने के लिए सही लोगों को टीम में शामिल करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों को टीम के अन्य सदस्यों के साथ साझा करना पड़ेगा। इसके अलावा लेखक ने यह भी कहा कि टीम की सफलता के लिए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना जरूरी है, ताकि वे आपके दृष्टिकोण और उद्देश्यों को समझ सकें। साथ ही चैप्टर में यह बताया गया है कि आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपका मानसिक दृष्टिकोण है। जब आप साइड हसल को एक स्थिर व्यवसाय में बदलते हैं, तो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तैयार रहना आवश्यक होता है। आपको यह समझना होता है कि अब आपके सामने नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां होंगी और इनका सामना धैर्य और संयम के साथ करना होगा। अंत में लेखक ने यह कहा कि जब आप साइड हसल को एक स्थिर व्यवसाय में बदलने की ओर बढ़ते हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि आप खुद को याद दिलाएं कि सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता। यह प्रक्रिया निरंतर सुधार, जोखिम और समर्पण की मांग करती है। इस यात्रा में आपको अपने व्यवसाय और खुद की क्षमता पर विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि यह विश्वास आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। चैप्टर 13 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को एक स्थिर और सफलता की ओर बढ़ने वाले व्यवसाय में बदलने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत होती है। जब आपका साइड हसल बढ़ने लगे, तो आपको अब इसे केवल एक छोटे उपक्रम के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक बड़े और स्थिर व्यवसाय के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इस बदलाव के साथ आपको अब अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि वित्तीय प्रबंधन, टीम का निर्माण और मार्केटिंग रणनीतियां। लेखक ने यह कहा कि साइड हसल को बढ़ाने के लिए सही लोगों को टीम में शामिल करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों को टीम के अन्य सदस्यों के साथ साझा करना पड़ेगा। इसके अलावा लेखक ने यह भी कहा कि टीम की सफलता के लिए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना जरूरी है, ताकि वे आपके दृष्टिकोण और उद्देश्यों को समझ सकें। साथ ही चैप्टर में यह बताया गया है कि आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपका मानसिक दृष्टिकोण है। जब आप साइड हसल को एक स्थिर व्यवसाय में बदलते हैं, तो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तैयार रहना आवश्यक होता है। आपको यह समझना होता है कि अब आपके सामने नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां होंगी और इनका सामना धैर्य और संयम के साथ करना होगा। अंत में लेखक ने यह कहा कि जब आप साइड हसल को एक स्थिर व्यवसाय में बदलने की ओर बढ़ते हैं, तो यह महत्वपूर्ण होता है कि आप खुद को याद दिलाएं कि सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता। यह प्रक्रिया निरंतर सुधार, जोखिम और समर्पण की मांग करती है। इस यात्रा में आपको अपने व्यवसाय और खुद की क्षमता पर विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि यह विश्वास आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। चैप्टर 15 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को दीर्घकालिक सफलता तक पहुंचाने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपका साइड हसल बढ़ता है, आपके समय और ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जाती है, और यह अक्सर आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय करें और सुनिश्चित करें कि आपके व्यवसाय की सफलता के साथ साथ आपका व्यक्तिगत जीवन भी संतुलित रहे। लेखक ने यह सलाह दी है कि आपको अपने काम और परिवार, दोस्तों और अपने खुद के समय के बीच स्पष्ट सीमा बनाए रखनी चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखने से न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बनी रहती है, बल्कि यह आपके व्यवसाय में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देते हैं, तो आप ज्यादा ऊर्जा और प्रेरणा के साथ अपने व्यवसाय में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने यह भी कहा कि आपको अपने कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए सही समय प्रबंधन कौशल अपनाने होंगे। समय का सही उपयोग करना और एक मजबूत कार्य अनुसूची बनाना आपके व्यवसाय को चलाने में मदद करता है। साथ ही इससे आपके व्यक्तिगत समय में भी कोई व्यवधान नहीं आता। यह संतुलन बनाए रखने के लिए आपको यह जानना होगा कि कब काम करना है और कब आराम करना है, ताकि आप खुद को थककर न छोड़ें। साथ ही लेखक ने यह बताया कि साइड हसल की यात्रा में आत्म देखभाल और खुद की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं तो आप न केवल अपने व्यवसाय को अच्छे से चला पाएंगे, बल्कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी अच्छी तरह से समय बिता पाएंगे। अंत में लेखक ने यह कहा कि साइड हसल की सफलता केवल बाहरी परिणामों में नहीं होती, बल्कि यह इस बात में भी है कि आप अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल तरीके से जीते हैं। जब आपका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन सही संतुलन में होता है तो आपकी सफलता भी स्थिर और दीर्घकालिक बन सकती है। चैप्टर 16 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को एक स्थिर और दीर्घकालिक व्यवसाय में बदलने के लिए आपको अपने व्यवसाय के लिए एक विजन और मिशन स्थापित करना होगा। बिना स्पष्ट विजन के कोई भी व्यवसाय अपने लक्ष्यों को सही दिशा में नहीं बढ़ा सकता। एक स्पष्ट विजन आपके व्यवसाय के प्रत्येक कदम को सही मार्ग पर मार्गदर्शित करता है और यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कहां जा रहे हैं और क्यों। इसके साथ ही एक मिशन स्टेटमेंट भी जरूरी होता है जो आपके व्यवसाय की उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट करता है, ताकि हर निर्णय में आपके व्यवसाय के सिद्धांतों का पालन किया जा सके। लेखक ने यह भी साझा किया कि साइड हसल की सफलता के लिए आपको अपने ब्रांड की स्पष्ट पहचान बनानी होगी। जब आपके पास एक मजबूत ब्रांड और स्पष्ट मिशन होता है तो आप अपने ग्राहकों को एक ऐसी सेवा या उत्पाद प्रदान करते हैं जो उनसे जुड़ा हुआ हो और उनकी जरूरतों को पूरा करता हो। ब्रांड की पहचान और विजन के बिना आपका व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग नहीं दिखेगा और ग्राहक भी आपके व्यवसाय से जल्दी जुड़ने के बजाय दूसरों की ओर मुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि व्यवसाय के हर पहलू, चाहे वह विपणन हो, ग्राहक सेवा हो या उत्पाद की गुणवत्ता, उसमें सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। हर क्षेत्र में उच्च मानक बनाए रखना आपके व्यवसाय को स्थिर और सफल बनाए रखने में मदद करता है। यह आपको अपने ग्राहकों के विश्वास को जीतने और व्यवसाय के प्रति उनकी वफादारी बढ़ाने में मदद करेगा। लेखक ने यह भी बताया है कि व्यवसाय की सफलता के लिए आपको अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। चाहे वह वित्तीय संसाधन हो, मानव संसाधन हो या तकनीकी संसाधन, इनका सही प्रबंधन आपके व्यवसाय को बड़े स्तर पर बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब आप अपने संसाधनों को सही तरीके से निवेश करते हैं तो यह आपके व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और लगातार विकास करने के लिए आवश्यक होता है। अंत में लेखक ने यह समझाया है कि सफलता के लिए आपको अपने व्यवसाय में निरंतर नवाचार और सुधार करते रहना होगा। किसी भी व्यवसाय को स्थिर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप नए विचारों और तरीकों को अपनाएं ताकि आप किसी भी बदलाव या चुनौती का सामना कर सकें। अगर आप लगातार सीखते और सुधारते रहते हैं तो आपका साइड हसल एक सफल और स्थिर व्यवसाय में बदल सकता है। चैप्टर 17 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को एक पूर्णकालिक व्यवसाय में बदलने के बाद आपको अपनी रणनीतियों और विचारों को और अधिक परिष्कृत करना होगा। जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपके सामने नई चुनौतियां और अवसर आते हैं। इस दौरान आपको अपनी क्षमताओं को और अधिक विस्तार से पहचानने की जरूरत होती है ताकि आप उन अवसरों को पहचान सकें और उनका लाभ उठा सकें। यह भी जरूरी होता है कि आप अपने व्यवसाय को अनुकूलित करने के लिए समय समय पर अपनी रणनीतियों की समीक्षा करें और उन्हें बदलते बाजार की स्थितियों के अनुसार अपडेट करें। लेखक ने यह भी कहा कि जब आपका साइड हसल एक स्थिर व्यवसाय बन जाता है तो आपको खुद को लगातार प्रेरित रखने की जरूरत होती है। व्यावसायिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं और यह आवश्यक है कि आप अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रखें ताकि आप किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकें। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा लेखक ने यह बताया है कि एक सफल व्यवसाय के निर्माण में एक मजबूत नेटवर्क का भी बड़ा योगदान होता है। जैसे जैसे आपका साइड हसल बढ़ता है, आपको नए साझेदारों, निवेशकों और सलाहकारों से जुड़ने की आवश्यकता हो सकती है। ये नेटवर्क आपके व्यवसाय के लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ सकते हैं। सही लोगों से जुड़ने से आपको अपने व्यवसाय की दिशा और विकास में मदद मिलती है। इस चैप्टर में लेखक ने यह भी बताया कि यदि आप अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नए विचारों और तकनीकों को अपनाने से नहीं डरना चाहिए। कोई भी व्यवसाय तभी सफल होता है जब वह समय के साथ बदलता है और
नवीनतम रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखता है। इसलिए अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपको निरंतर सुधार और नवाचार की दिशा में काम करना होगा। अंत में लेखक ने यह कहा कि साइड हसल को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपको न केवल अपने व्यावसायिक कौशल को बेहतर बनाना होगा, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देना होगा। व्यवसाय के प्रति आपका दृष्टिकोण और आपके व्यक्तिगत विकास के बीच तालमेल होना चाहिए, ताकि आप एक सफल और संतुलित जीवन जी सकें। चैप्टर 18 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल की सफलता के लिए आपको अपने व्यवसाय की दीर्घकालिक वृद्धि के लिए एक स्थिर और मजबूत आधार बनाने की आवश्यकता होती है। जब आपका साइड हसल एक स्थिर व्यवसाय में बदल जाता है, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने मूल्यों और दृष्टिकोण को बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आप जो सेवाएं या उत्पाद प्रदान करते हैं वे गुणवत्ता में उच्च हैं और ग्राहकों की जरूरतों को सही तरीके से पूरा करते हैं। इसके लिए आपको अपने ग्राहकों के साथ मजबूत और दीर्घकालिक रिश्ते बनाने होंगे, ताकि वे आपके ब्रांड के प्रति विश्वास बनाए रखें। लेखक ने यह भी कहा कि एक मजबूत व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आपका व्यवसाय बढ़ता है, तो आपके खर्चे और राजस्व का प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सही वित्तीय योजना बनाना, बचत करना और निवेश करने की रणनीतियां अपनाना आपके व्यवसाय को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। इसके अलावा सही टैक्स और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना भी जरूरी है, ताकि आप किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय समस्या से बच सकें। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि साइड हसल को दीर्घकालिक सफलता दिलाने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना और उन पर लगातार ध्यान केंद्रित करना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह निरंतर मेहनत, समर्पण और धैर्य की मांग करता है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेखक ने यह भी साझा किया कि साइड हसल को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको एक लचीलापन और नवाचार की मानसिकता रखनी चाहिए। व्यवसाय के दौरान विभिन्न प्रकार की स्थितियां और बदलाव आएंगे, और ऐसे समय में आपको अपने व्यवसाय को अनुकूलित करने और सुधारने के लिए तैयार रहना होगा। यह मानसिकता आपके व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद करेगी और आपको नई अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगी। अंत में लेखक ने यह कहा कि दीर्घकालिक सफलता का राज सिर्फ आपके व्यवसाय के बढ़ने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए अपने मूल्यों और दृष्टिकोण के साथ प्रामाणिक रहते हैं। सफलता एक यात्रा है, और यह महत्वपूर्ण है कि आप इस यात्रा को सकारात्मक और संतुलित तरीके से तय करें। चैप्टर 19 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल की सफलता के लिए निरंतर सीखना और सुधारना आवश्यक है। जब आपका साइड हसल एक स्थिर व्यवसाय में बदल जाता है, तो अब आपका काम सिर्फ व्यवसाय चलाना नहीं होता, बल्कि इसे लगातार विकसित और सुधारते रहना होता है। लेखक ने यह बताया कि किसी भी व्यवसाय में सफलता केवल उसके शुरुआती प्रयासों पर नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी और कुशलता से नए बदलावों को अपनाते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। लेखक ने यह भी साझा किया कि इस यात्रा में आपको असफलताओं और विफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन असफलताओं से सीखें और उन्हें सुधारने के लिए उपाय अपनाएं। असफलताएं सिर्फ एक कदम होती हैं जो आपको और अधिक सफल बनाने की दिशा में होती हैं। इसलिए एक साइड हसल के मालिक के रूप में यह जरूरी है कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें और अपनी गलतियों से सीखने की मानसिकता अपनाएं। इसके अलावा इस चैप्टर में यह बताया गया है कि साइड हसल को दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ाने के लिए आपको लगातार अपने ग्राहकों के अनुभवों और उनके प्रतिक्रिया पर ध्यान देना होगा। जब आप ग्राहकों की राय को महत्व देते हैं और उनके सुझावों के आधार पर बदलाव करते हैं, तो यह न केवल आपके उत्पाद या सेवा को बेहतर बनाता है, बल्कि यह ग्राहकों के साथ विश्वास और वफादारी भी बनाता है। ग्राहक आपके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और उनके संतोष को सर्वोपरि रखना जरूरी होता है। लेखक ने यह भी कहा कि अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए आपको नए अवसरों और नए बाजारों की पहचान करनी होगी। केवल एक बाजार तक सीमित रहकर आप अपनी वृद्धि की सीमाएं बना सकते हैं।
इसलिए नए बाजारों में कदम रखना और अपने उत्पाद या सेवाओं का विस्तार करना जरूरी होता है। जब आप विस्तार करते हैं तो यह आपके व्यवसाय को नए आयाम देता है और आपको प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत स्थान प्रदान करता है। अंत में लेखक ने यह कहा कि साइड हसल को स्थिरता और सफलता तक पहुंचाने के लिए आपको अपनी मानसिकता को सकारात्मक और लचीला बनाए रखना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहें, लेकिन साथ ही अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ध्यान रखें। जब आप खुद को अच्छे से समझते हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो आप अपने व्यवसाय को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 20 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आपको अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जब आपका साइड हसल बढ़ने लगे और स्थिर होने की दिशा में बढ़े, तो यह जरूरी है कि आप अपने व्यवसाय के साथ साथ खुद को भी व्यक्तिगत रूप से विकसित करें। लेखक ने यह कहा कि व्यवसाय की सफलता सिर्फ बाहरी परिणामों से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप खुद को कितना सशक्त और प्रेरित रखते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने यह साझा किया कि साइड हसल को सफल बनाने के लिए आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना और मजबूत करना भी जरूरी है। सही संपर्क और साझेदार आपके व्यवसाय को नया आयाम दे सकते हैं और आपको नए अवसरों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जब आप अपने उद्योग और समुदाय में सही लोगों से जुड़ते हैं, तो यह आपके व्यवसाय को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन जाता है। लेखक ने यह भी बताया कि साइड हसल के सफल संचालन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक साइड हसल का मालिक होने के नाते आपको अपने निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए और खुद को पूरी तरह से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित करना चाहिए। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की असमर्थता या संकोच को छोड़कर पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा लेखक ने यह कहा कि जब आपका साइड हसल एक स्थिर व्यवसाय में बदल जाता है, तो आपके लिए समय का सही उपयोग करना और अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उनका पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको यह समझना होगा कि हर काम को एक साथ निपटाने की बजाय आपको सबसे जरूरी कार्यों पर फोकस करना होगा। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित होगा। अंत में लेखक ने यह कहा कि साइड हसल की यात्रा में हर कदम पर नए अनुभव और सीख मिलते हैं। जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं और हर नए मौके को समझदारी से अपनाते हैं, तो आप अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करते हैं। आपको इस यात्रा को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हर सफलता और असफलता से आप कुछ नया सीखते हैं और अपने व्यवसाय को एक नई दिशा देते हैं। चैप्टर 21 में लेखक ने यह बताया है कि साइड हसल की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको अपनी सफलता को समय समय पर जश्न मनाना चाहिए और अपने छोटे छोटे उपलब्धियों पर गौर करना चाहिए। जब हम लगातार काम में लगे रहते हैं, तो कभी कभी हम बड़ी सफलता को हासिल करने के बाद भी उस पल का आनंद नहीं ले पाते। लेखक ने यह सलाह दी है कि आपको अपने प्रयासों और सफलता की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने यह भी कहा कि जब आप अपने साइड हसल को एक स्थिर व्यवसाय में बदलने की दिशा में काम कर रहे होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को भी महत्व दें। आपको अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालने की जरूरत है, क्योंकि एक संतुलित जीवन न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह आपके व्यवसाय में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो आप अपने व्यवसाय के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर में यह बताया गया है कि साइड हसल के विकास के लिए आपको निरंतर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। चाहे आप किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें या किसी मेंटर से मार्गदर्शन लें, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। यह आपको न केवल अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको नई तकनीकों और रुझानों के बारे में भी जानकारी देगा, जो आपके व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सहायक होते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि साइड हसल को एक स्थिर और सफल व्यवसाय में बदलने के लिए आपको अपने ब्रांड को मजबूत और विशिष्ट बनाना होगा। जब आपके पास एक स्पष्ट और मजबूत ब्रांड होता है, तो यह आपके ग्राहकों को आकर्षित करता है और
आपके व्यवसाय को दूसरों से अलग बनाता है। यह ब्रांड पहचान आपके व्यवसाय के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत में लेखक ने यह कहा कि साइड हसल के सफल होने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। व्यवसाय की यात्रा में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हैं और हर चुनौती का सामना करते हैं तो आप अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन निरंतर मेहनत, सीखने और सुधारने से आप अपने साइड हसल को स्थिर और सफल व्यवसाय में बदल सकते हैं। आपकी यात्रा के इस अध्याय को समाप्त करते हुए हम यह समझते हैं कि साइड हसल को एक स्थिर और सफल व्यवसाय में बदलने की प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक यात्रा है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें मेहनत, धैर्य, समर्पण और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। जैसा कि इस किताब में बताया गया है, सफलता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन अपने प्रयासों को और बेहतर बनाते हैं। याद रखें कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जब आप अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो हर कदम आपको सफलता के और करीब ले जाता है। अगर आपने इस किताब को सुना और समझा है तो आपके पास अब एक स्पष्ट दिशा और योजना है जिससे आप अपने साइड हसल को एक स्थिर व्यवसाय में बदल सकते हैं। इस यात्रा में कोई भी कदम छोटा नहीं होता और हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करें और अपने सपनों को सच करें। आपका स्वागत है हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां हम इस तरह की किताबों को सरल और आकर्षक तरीके से आपके लिए लाते हैं। इस चैनल पर आपको और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद किताबों के सारांश मिलेंगे जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही हमें आपकी राय जानने में खुशी होगी ताकि हम और भी बेहतर सामग्री प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपकी साइड हसल यात्रा सफल हो।